नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। दोस्तों, आज हम जो कंप्यूटर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर शुरुआत से ऐसे नहीं हुआ करते थे। पहले के कंप्यूटर आज की तुलना में बहुत अलग थे। इनके कार्य करने की प्रक्रिया बहुत अलग थी। तब से लेकर अब तक कंप्यूटर में हुए इस बदलाव और सुधार के क्रम को हम कंप्यूटर की पीढ़ी या कंप्यूटर की जनरेशन के रूप में जानते हैं। दोस्तों, शुरुआत से अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ी अस्तित्व में आई हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन सी थी ये कंप्यूटर की 5 पीढ़ी। दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर 1942 से निर्माण होना शुरू हुआ और 1942 से लेकर 1956 तक इनका विकास का क्रम चला। इस प्रकार हम कह सकते हैं पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1942 से 1956 तक विकसित हुए। इन कंप्यूटर की बात करें तो ये वे शुरुआती कंप्यूटर थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इन कंप्यूटर का आकार किसी बड़े कमरे के आकार का होता था। इन्हें चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बिजली खर्च होती थी और वैक्यूम ट्यूब के इस्तेमाल के कारण ये बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा करते थे, जिस कारण इनका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कठिन था। इन कंप्यूटर में इनपुट पेपर टेप के माध्यम से किया जाता था और आउटपुट प्रिंट आउट के माध्यम से प्राप्त किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1963 तक विकसित हुए। दोस्तों, जैसे जैसे कंप्यूटर में सुधार होता गया, वैक्यूम ट्यूब की जगह पर अब ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा और इस प्रकार कंप्यूटर का स्वरूप पहले की अपेक्षा काफ़ी बदल गया था और इस प्रकार कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी अस्तित्व में आई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के प्रयोग के कारण आकार में छोटे हो गए थे। इनमें बिजली की खपत भी पहले की अपेक्षा काफ़ी कम हो गई थी, जिससे इनका मेंटेनेंस में कम खर्चा आने लगा था। साथ ही इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था, जिससे निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर किया जाने लगा था। तीसरी पीढ़ी की हम बात करते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1964 से 1971 तक विकसित हुए। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर अब आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किए जाने लगा था, जिससे ये कंप्यूटर आकार में आज के किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर के जैसे हो गए थे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में पहली बार इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा था। नई नई प्रोग्रामिंग भाषा का आविष्कार भी अब होने लगा था और इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास होने लगा था और इस पीढ़ी में कंप्यूटर का व्यापक रूप से प्रयोग होने लगा था। दोस्तों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर 1971 से अब तक जो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर ही हैं। दोस्तों, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में अब आईसी की जगह पर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा था, जिसके कारण ये कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल हो गए थे और साथ ही इन कंप्यूटरों में अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा था, जिस कारण से अब कंप्यूटर में ऑडियो, वीडियो और गेम खेलना बहुत आसान हो गया था। इस कारण से कंप्यूटर बहुत उपयोगी हो चुके थे और अब इन कंप्यूटर का उपयोग हर जगह होने लगा था। साथ ही अब कंप्यूटर में जो नेटवर्क हम जिसे लैन, वैन, मैन के नाम से जानते हैं, ये नेटवर्क का भी अब विस्तार होने लगा था और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हम जो कम्युनिकेशन आज कर पा रहे हैं, एक दूसरे से संचार कर पा रहे हैं, ये सब संभव हो रहा है। बात कर लेते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की। तो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि जो काम पहले डेस्कटॉप और लैपटॉप से एक जगह बैठे बैठे करना पड़ता था, अब वैसे ही काम ठीक हम अपने स्मार्टफोन से कर पा रहे हैं, जो किसी डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं। साथ ही ये अधिक संख्या में आर्टिफिशियल तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे चलकर इस प्रकार के कंप्यूटर हमें देखने को मिलेंगे जो किसी मानव मस्तिष्क जैसे सोचने समझने की क्षमता रखेंगे, चाहे वो ड्राइवरलेस कार हो या होटल में कार्य करने वाले रोबोट हों। इनमें इस प्रकार की तकनीक का विकास किया जा रहा है जो खुद स्वयं सोचने और समझने की क्षमता रखेंगे। साथ ही आगे चलकर क्वांटम कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी भी विकसित होगी, ऐसा वैज्ञानिकों का दावा है। तो दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के विकास की पीढ़ियों का ये क्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वंदे मातरम।